अष्टवक्र गीता के अनुसार आत्मा क्या है? एक रहस्यमय यात्रा। कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले का भारत। चारों ओर घने वन, शांत आश्रम, बहती नदियाँ और ध्यान में लीन ऋषि। उसी समय मिथिला में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उसके राजा थे जनक। राजा जनक केवल एक शक्तिशाली शासक नहीं थे। उनके पास धन, वैभव, महल, सेना और अपार सम्मान था। फिर भी उनके मन में बार बार एक प्रश्न उठता था, यदि मेरे पास सब कुछ है तो मेरा मन खाली क्यों है? जब पूरा महल सो जाता था तब भी राजा जनक की आंखों में नींद नहीं आती। वो आकाश की तरफ देखते और ये सोचते, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं केवल एक शरीर हूं? मृत्यु के बाद क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है, या फिर मेरे भीतर कोई ऐसी सत्ता है जो कभी समाप्त नहीं होगी? और यही प्रश्न उन्हें बेचैन कर देता था। एक दिन उनके दरबार में एक युवा ऋषि आए। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। देखने वाले उनका उपहास उड़ाने लगे। उनका नाम था अष्टवक्र। जैसे ही वे सभा में प्रवेश करते हैं, कई विद्वान हंसने लगते हैं। अष्टवक्र भी मुस्कुराते हैं। राजा जनक आश्चर्य से पूछते हैं, ऋषवर, सब लोग आपका उपहास कर रहे हैं, फिर भी आप हंस क्यों रहे हैं? अष्टवक्र शांत स्वर में कहते हैं, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि यहाँ विद्वानों की सभा नहीं है, चमड़े को देखने वालों की सभा है। सभी ने मेरे शरीर को देखा, लेकिन किसी ने मेरे ज्ञान को नहीं देखा। पूरा दरबार मौन हो गया। उसी क्षण जनक समझ गए कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। उन्होंने सिंहासन से उतर करके अष्टवक्र को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे सत्य चाहिए। मुझे बताएं, मैं कौन हूं? यहीं से प्रारंभ होती है अष्टवक्र गीता। लेकिन अष्टवक्र ने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, राजन, यदि तुम अपने को शरीर से अलग जान लो और शुद्ध चेतना में स्थित हो जाओ तो इसी क्षण मुक्त हो जाओगी। जनक चकित रह गए। उन्होंने पूछा, क्या इतनी बड़ी बात इतनी सरल हो सकती है? अष्टवक्र मुस्कुराए और बोले, कठिन सत्य नहीं है, कठिन केवल तुम्हारी मान्यताएं हैं। फिर उन्होंने पूछा, राजन, जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तो बताओ, शरीर तुम्हारा है या तुम स्वयं शरीर? जनक कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं कहता हूँ मेरा शरीर, तो इसका अर्थ है कि शरीर मेरा है। मैं शरीर नहीं हो सकता। अष्टवक्र बोले, ठीक, अब बताओ, क्या तुम्हारा मन भी तुम्हारा है? जनक ने कहा, हाँ, मैं कहता हूँ मेरा मन अशांत है। अष्टवक्र बोले, यदि मन तुम्हारा है तो तुम मन भी नहीं हो सकते। फिर उन्होंने पूछा, जब तुम्हें क्रोध आता है तब कौन जानता है कि क्रोध आया है? जब दुख आता है तब कौन देखता है कि दुख आया है? जनक ने पहली बार भीतर झांका। उन्होंने अनुभव किया, विचार बदलते हैं, भावनाएं आती जाती रहती हैं, शरीर क्षण भर में बदल रहा है, लेकिन एक ऐसी सत्ता है जो बचपन से आज तक सब कुछ देख रही है। वही देखती है कि शरीर छोटा था, फिर बड़ा हुआ। वही देखती है कि मन कभी प्रसन्न है, कभी उदास है। वही देखती है कि विचार बदलते हैं, लेकिन स्वयं कभी नहीं बदलती। अष्टवक्र बोले, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा मन नहीं है, आत्मा बुद्धि नहीं है, आत्मा अहंकार भी नहीं है। आत्मा केवल शुद्ध साक्षी है। उन्होंने सुंदर उदाहरण दिया, आकाश को देखो, बादल आते हैं, काले बादल आते हैं, सफ़ेद बादल आते हैं, बारिश होती है, तूफान आता है, फिर सब कुछ चला जाता है, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। विचार बादलों की तरह हैं, भावनाएं बादलों की तरह हैं, सुख और दुख बादलों की तरह हैं, लेकिन आत्मा आकाश की तरह है, अपरिवर्तित,
विशाल और स्वतंत्र। अष्टवक्र आगे कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये है कि तुम स्वयं को वही मान बैठते हो जो बदल रहा है। जब शरीर बीमार होता है तुम कहते हो बीमार हूं, जब मन उदास होता है तुम कहते हो मैं उदास हूं, जब धन चला जाता है तुम कहते हो मैं समाप्त हो गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है, क्या वो भी बदल रहा है? राजा जनक गहरे मौन में डूब गए। पहली बार उन्हें लगा कि वे अपने जीवन में कभी स्वयं को जाना ही नहीं था, वो कभी नहीं जान पाए थे। अष्टवक्र ने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि आज तुम्हारा शरीर बदल जाए, विचार बदल जाए, नाम बदल जाए, पद बदल जाए, तब भी क्या तुम्हारे भीतर मैं हूं का अनुभव समाप्त हो जाएगा? जनक ने आंखें बंद की। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, नहीं, मैं हूं वैसे ही रहता है। अष्टवक्र मुस्कुराए, वही तुम्हारी आत्मा है। वो न जन्म लेती है न मरती है, वो न जलती है न कटती है, वो केवल साक्षी है। जिस दिन तुम इस सत्य को अनुभव कर लोगे उसी दिन तुम्हारे सभी भय समाप्त हो जाएंगे। और कहते हैं उसी क्षण राजा जनक के भीतर एक गहरा परिवर्तन प्रारंभ हुआ। उनका राज वही रहा, उनका महल वही रहा, उनका जीवन वही रहा, लेकिन उन्हें पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिली। यही अष्टवक्र गीता का संदेश है। तुम वो नहीं हो जिसे संसार देखता है, तुम वो हो जो संसार को देख रहा है। तुम शरीर नहीं हो, शुद्ध चेतना हो। तुम सीमित व्यक्ति नहीं, अनंत साक्षी हो। और शायद यही प्रश्न आज भी हम सबके मन में खड़ा है, यदि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तो फिर मैं वास्तव में कौन हूँ? अष्टवक्र गीता भाग 2। यदि आत्मा शरीर नहीं है तो फिर मृत्यु किसे होती है? राजा जनक की आंखें बंद थी। महल की भव्य सभा में पूर्ण मौन छा गया था। अष्टवक्र के शब्द उनके भीतर गूंज रहे थे, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध साक्षी हो। कुछ क्षण बाद उनके जनक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पूछा, गुरुदेव, यदि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मृत्यु किसकी होती है? सभा में बैठे सभी विद्वान इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो गए। अष्टवक्र मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी का घड़ा उठाया और फिर पूछा, राजन, ये क्या है? जनक बोले, घड़ा। अष्टवक्र ने फिर पूछा, और ये किससे बना है? मिट्टी से। यदि ये घड़ा टूट जाए तो क्या मिट्टी भी समाप्त हो जाएगी? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव, केवल घड़े का आकार टूटेगा, मिट्टी तो बनी रहेगी। अष्टवक्र बोले, ठीक उसी प्रकार शरीर एक घड़े की तरह है, आत्मा उस मिट्टी की तरह है। घड़ा बदलता है, मिट्टी नहीं। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया। उन्होंने महल के सामने जलते हुए दीपक की ओर संकेत किया। देखो इस दीपक को, यदि एक दीपक से हजारों दीपक जला दिए जाएं तो क्या पहले दीपक की अग्नि कम हो जाती है? जनक बोले, नहीं। अष्टवक्र बोले, चेतना भी ऐसे ही है। वो अनंत है, एक शरीर में प्रकट होती है, फिर दूसरे में, लेकिन स्वयं कम नहीं होती है। राजा जनक का अब ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, यदि आत्मा अमर है तो फिर इसे मृत्यु से इतना भय क्यों लगता है? अष्टवक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर मान लिया है। जिस दिन कोई अभिनेता अपने अभिनय को ही अपनी वास्तविक पहचान समझ बैठे, उसी दिन उसे हर दृश्य का भय लगेगा। लेकिन जिसे याद है कि वो अभिनेता है, वो रोने का अभिनय भी करता है और भीतर से मुस्कुराता भी रहता है। फिर अष्टवक्र ने एक प्रश्न किया, राजन, क्या तुमने कभी स्वप्न देखा है? जनक ने कहा, हाँ, अनेक बार। स्वप्न में क्या तुम रोए भी हो? जनक ने कहा, हाँ। अष्टवक्र ने कहा, डरे भी हो? जनक ने कहा, हाँ। अष्टवक्र ने फिर पूछा,
भागे भी हो? जनक ने कहा, हाँ। अष्टवक्र बोले, लेकिन जैसे नींद खुली, क्या स्वप्न का कोई भय बचा? जनक ने कहा, नहीं। अष्टवक्र ने कहा, क्यों? जनक कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो केवल स्वप्न था। अष्टवक्र ने कहा, इसी प्रकार आत्मा ज्ञान जगाना है। इसी प्रकार आत्मज्ञान जगाना है। जब तक ज्ञान है, संसार का हर सुख और हर दुख बिल्कुल वास्तविक लगता है। जब तक अज्ञान है, संसार का हर सुख और हर दुख बिल्कुल वास्तविक लगता है। लेकिन जिस क्षण आत्मा का बोध होता है, उसी क्षण पता चलता है कि परिवर्तन केवल शरीर और मन में हो रहा था, वास्तविक में कभी नहीं बदला। सभा में बैठे लोग मुग्ध होकर के सुन रहे थे। फिर अष्टवक्र ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने महल के विशाल दर्पण की ओर इशारा किया। इस दर्पण में कितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं? जनक बोले, असंख्य। यदि कोई दर्पण के सामने रोए तो क्या दर्पण दुखी हो जाता है? जनक ने कहा, नहीं। यदि कोई हंसे तो क्या दर्पण प्रसन्न हो जाता है? जनक ने कहा, नहीं। अष्टवक्र ने फिर प्रश्न किया, यदि कोई क्रोधित हो जाए तो क्या दर्पण क्रोधित हो जाता है? जनक ने कहा, नहीं। अष्टवक्र बोले, आत्मा भी ठीक इसी दर्पण की तरह है। वो हर अनुभव को प्रतिबिंबित करती है, लेकिन किसी अनुभव से बंधित नहीं है। क्रोध आता है, चला जाता है। प्रेम आता है, चला जाता है। भय आता है, चला जाता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, पर आत्मा सदा एक समान रहती है। राजा जनक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा इतनी शांत है तो फिर मन इतना अशांत क्यों है? अष्टवक्र मुस्कुराए, क्योंकि मन बाहर भागता है, आत्मा भीतर स्थिर है। मन भविष्य में दौड़ता है, कभी अतीत में भटकता है, कभी इच्छाओं में उलझता है, कभी भय में। लेकिन आत्मा न केवल अतीत में रहती है, आत्मा न केवल अतीत में रहती है, न भविष्य में, वो केवल वर्तमान में शुद्ध उपस्थिति है। फिर उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक शांत झील है। यदि उसमें पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेंगी। लहरों में चंद्रमा टूटता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्या वास्तव में चंद्रमा टूटा है? जनक ने कहा, नहीं। टूटा केवल प्रतिबिंब है। उसी प्रकार आत्मा कभी अशांत नहीं होती। अशांत केवल मन होता है, और मन की अशांति का प्रतिबिंब तुम अपने वास्तविक स्वरूप पर डाल लेते हो। राजा जनक, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर शरीर को संवारने में समय लगाया, मन की इच्छाओं को पूरा करने में जीवन व्यतीत किया, लेकिन जिसने इन सब को देखा उसे कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। अष्टवक्र ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राजन, जिस क्षण ये स्वीकार हो जाता है कि अब तक मैं भ्रम में था, उसी क्षण ज्ञान का द्वार खुल जाता है। यात्रा समाप्त नहीं होती, वास्तविक यात्रा तो अब शुरू होती है।